हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल द मैजेस्टिक क्लासेस। आज मैं आधुनिक इतिहास का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जो कि बीएसएससी में द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका हम डिटेल डिस्कशन देखेंगे और इससे आपको ज़रूर ही लाभ मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो किसने किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। और इसको किसने प्रारंभ किया था? जेम्स अगस्त्य हिक्की ने। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका था और यह कोलकाता से आरंभ किया गया था। कहाँ से? तो कलकत्ता से। कब? तो 1779 में प्रारंभ किया गया था। और इसको क्या कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर से वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, इसने सती प्रथा का अंत किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन के रचयिता, जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और जनगण मन पहली बार जो है 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1911 वाला तो पंडित विशन नारायण दत्त। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो था वह यूरोपीय थे। और पहला पुर्तगाली कौन थे? तो वह वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। इसका हम क्रम देखते हैं कौन कौन आया था। तो सबसे पहले तो आया था पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। पुर्तगाली कब आया था? तो यह आया था 1498। और अंग्रेज 1600 और डच 1602 और डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664। इसका ये आने का क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। और यह कब? तो 1829 में। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। और राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। किसको? राजा राम मोहन राय को। इसका एक पत्रिका संवाद कौमुदी जो है इसका पत्रिका का नाम है। इसमें फिर देखते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को क्या कहता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक
लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने ही जो है इल्बर्ट बिल जो हुआ था 1882 में, उसमें जो है कार्यकाल से ही पूर्व इसने इस्तीफा दे दिया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या, तो इसे स्थानीय बंदोबस्त, इसे अस्थाई बंदोबस्त का जनक, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यह 2 बार रहे थे, कब, तो 1786 से 1793 पहली बार और यह गवर्नर जनरल पहली बार 1786 से 93, दूसरी बार 1793 से लेकर 1805। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो यह कलकत्ता में, कब, तो 24 जनवरी 1857 को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना, तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी, जिसको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर वयोवृद्ध पुरुष कहा जाते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने ही जो है गरीबी का आकलन पहली बार, कब, तो 1967-68 में कितना रुपया, तो 16 से 35 रुपया लगाया था प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ष। और इसका बुक का नाम क्या था, तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। और WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें गांधी जी की भारत वापसी कब, 9 जनवरी 1915, इसी के उपलक्ष्य में भारतीय क्या प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लखनऊ समझौता 1916, यानी कि कांग्रेस का जो हुआ था वह ब्रेकअप कहाँ पे हुआ था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, और पेचअप हो गया करके 1916 का लखनऊ में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह 1917, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 1 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलन में किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था, तो इसके उत्तर देखते हैं कहाँ पे अपनाया गया था। तो यह 1905 के बंगाल के विभाजन के दौरान जो है वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था, 1905 में अपनाया गया था। तो अब इसको देखिए, सबसे पहले हम बंगाल विभाजन जो है, इसकी सबसे पहले बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, तो यह लिया गया था 19 जुलाई 1905 को इसका निर्णय लिया गया। इसका स्वीकृति इसको कब मिली बंगाल विभाजन को, तो सितंबर 1905 में। और ये प्रभावी कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ। और बंगाल विभाजन के दौरान ही वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना ही इसका उद्देश्य था। और यह कब आया था? तो 1922 में यह भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो यह किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन कराची अधिवेशन जो 1931 में, उसकी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन यहाँ का जो मसौदा तैयार किया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। और कराची अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता को ही गांधी इरविन समझौता कहते हैं। उसी समझौता को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कराची अधिवेशन किया गया था। और अब BR अम्बेडकर जो वह संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो किसे? तो मैडम भिखाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की मां, यानी कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। और इसी ने जर्मनी में कब? तो 1907 में, 1907 में जर्मनी की स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में जो है पहली बार जो तिरंगा लहराया था किसने? तो मैडम भिखाजी कामा ने। और रानी लक्ष्मीबाई का वीरांगना भी इसको कहते हैं। इसको गति प्राप्त हो गई थी, वीर गति कहाँ पे? तो ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत के संविधान का विचार सबसे पहले M.N. रॉय द्वारा, यानी कि मनवेंद्र नाथ रॉय द्वारा जो दिया गया था सबसे पहले इसका विचार, M.N. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो कौन से वर्ष जो है चुने गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो 1929 में, कब? तो 1929 में वह चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस सौ उनतीस में तो उसको चुन लिया गया था इसको। और 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वह लाहौर में हुआ था। और 1928 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पे? तो कलकत्ता में। उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, वह
सुचेता कृपलानी थी। तो सुचेता कृपलानी जो यह उत्तर प्रदेश की कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और यह जेबी कृपलानी की पत्नी थी। जेबी कृपलानी की पत्नी थी और जेबी कृपलानी जो है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। और इसी ने जो है खुदाई खिदमतगार यानी कि भगवान के सेवक 1929 में जो है एक आंदोलन चलाया था। इसको क्या अंग्रेज़ों ने इसको दबा दिया था। फिर लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। राजीव गांधी तो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और लियाकत अली खान जो था यह इलाहाबाद से जो है 1857 की लड़ाई में शामिल थे। कहाँ से थे? तो यह इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो वह रानी लक्ष्मीबाई। इसका कि शहादत कहाँ पे हुआ था? तो ग्वालियर में इसका शहादत हो गया था और यह 17 जून 1858 को मात्र 29 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया था। और 1920 में कौन कौन सा? 1920 में जो है हंटर कमेटी का रिपोर्ट भी जो है 1920 में ही आया था। और हंटर कमेटी का रिपोर्ट वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना था। और खिलाफत आंदोलन 1919 में। और 1930 में क्या हुआ था? तो 1930 में जो है गोलमेज का पहला सम्मेलन 1930 में जो है गोलमेज का पहला सम्मेलन हुआ था 1930 में। फिर नमक आंदोलन यानी कि नमक आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था। और स्वाधीनता दिवस की घोषणा भी 2 जनवरी 1930 को ही की गई थी, लेकिन इसको 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस हर साल के रूप में मनाया जाने लगा था। और 1940 में जो है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग की जो है किया था पाकिस्तान की मांग 1940 24 मार्च 1940। और 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव भी आया था लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो वह 1961 में। कब? दिसंबर 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? वह रंगून में यानी कि म्यांमार में है। रंगून पड़ता था पहले, उसमें म्यांमार में। अब बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी इसको बोला जाता है। इसकी मृत्यु 1862, इसका जन्म 1775 में होता है, यानी कि इसका कार्यकाल 1775 से लेकर 1862 तक ये रहे थे। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वह A.O. ह्यूम थे।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका प्रथम भारतीय अध्यक्ष WC बनर्जी थे। महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और गरीबी का आकलन भी इसी ने दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ये कब गवर्नर जनरल थे? तो जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान में संघ शक्ति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पंडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से जो है प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने इसने 3 चीज का आत्मीय सभा कब? तो 1815 और फिर वेदांत कॉलेज कब? तो 1825 और फिर ब्रह्म समाज कब? तो 1828 में हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या चीज़? तो इसने आर्य समाज 1875 कहाँ पे? तो बम्बई में। तो राजा राम मोहन राय ने जो आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज 3 चीज़ किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो वह 1969 में जो है पहली बार विभाजन हो गया था। और 1969 में ही जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। और 1971 में जो है इंडिया प्लस पाकिस्तान का सेकेंड युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था यह सी राजगोपालाचारी था। सी राजगोपालाचारी था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो गए। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वह सरोजनी नायडू। केवल बोलेगा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो एनी बेसेंट, अगर उसमें भारतीय लगाया दिया जाए तो वह हो जाएगी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो वह राजकुमारी अमृता कौर। यह स्वास्थ्य मंत्री रही थी 10 वर्षों तक स्वतंत्र भारत में। शीला दीक्षित तो यह दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। और एनी बेसेंट तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। और यूएनओ की चुनी जाने वाली पहली महिला डॉक्टर विजयालक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेज़ों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता प्रदान हो गई बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को। लेकिन अंग्रेज़ों ने प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए प्लासी के युद्ध से ही शुरुआत किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, लेकिन इसने वास्तविक जो सत्ता स्थापित की वह बक्सर के युद्ध से। तो उसका पूछेगा कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में अंग्रेज़ों ने सर्वोच्चता जो है स्थापित की थी वह बक्सर के युद्ध से। वांडी वंश का युद्ध 1760 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। नहीं, पानीपत का जो है तृतीय युद्ध जो हुआ था वह हुआ था मराठा और प्लस अहमद शाह अब्दाली और दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है किसको? तो लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही रेलवे का प्रारंभ हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल यह कब था? तो 1848 से लेकर 1856 तक था कार्यकाल। और लॉर्ड कर्जन का 1899 से लेकर 1905। और लॉर्ड कर्जन के काल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग जो था इसका कार्यकाल हुआ था कब? 1856 से लेकर 1862 तक। और भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड रिपन का 1880 से लेकर 84 स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? वह चर्बी वाला कारतूस जिसमें कि हिंदू और मुसलमान के एकता में वो कमी आ रही थी और दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा था। इसी कारण जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था, क्योंकि चर्बी वाला कारतूस से वह मुंह से उसको निकालना पड़ता था, जो कि दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश रत्न की उपाधि से किसे दी गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति को। और जय प्रकाश नारायण को इसको क्या? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लाल बहादुर शास्त्री को श्रीवास्तव। और जगजीवन राम को बापू भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। लेकिन जय हिंद का जो है सबसे पहला जो है प्रयोग किसने किया था? वह चंपाकरण पिल्लई ने किया था। और जय हिंद का नारा कब दिया गया था? तो 1941 में। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। और महात्मा गांधी ने करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। और सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1938 ये कहाँ पे? तो ये हरिपुरा। और 1939 का कहाँ पे? तो त्रिपुरी। भगत सिंह ने क्या दिया था? तो इनकलाब का नारा, इनकलाब जिंदाबाद।
और चंद्रशेखर आज़ाद का महत्वपूर्ण नारा था, दुश्मनों की गोलियां का हम सामना करेंगे, आज़ाद है आज़ाद ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। और 1938 का जो है वह हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1935 को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, किसके? तो 1934 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। और 1942 में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। और 12 नवंबर नहीं हो जाएगा इसमें, 1931 जो है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने? महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और प्रथम भारतीय वायसराय सिराजगोपालाचारी। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? वह कौन? A.U. ह्यूम के समय ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है कब हस्ताक्षर हुआ था? तो जैसे पंच तो 5, तो 1954। कहाँ पे हुआ था? तो चीन की राजधानी बीजिंग में इसकी स्थापना हुई थी। 1962 में तो वह भारत और चीन के बीच हुआ था युद्ध। और 1949 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो वह 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट यानी कि पूना संधि कब हुआ था? तो वह 1932 में, यानी कि 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। और 1935 में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1934 के अधिनियम के तहत। और 1919 में जो है क्या हुए थे? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ पे हुआ था? तो वह कलकत्ता में हुआ था। और लाहौर में 1929 में हुआ था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।